कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ईएमएफ क्या होती है या ईएमएफ बैटरी की किसको कहा जाता है। कल हमने डिस्कस किया था बेटा जो पावर डिसिपेशन के बारे में। पावर डिसिपेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं लास्ट में लगा देता हूँ, उन क्वेश्चंस को भी आप देख लीजिएगा बल्ब वाले। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ईएमएफ के बारे में कि ईएमएफ क्या होती है बेटा। ठीक है, देखिए बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है या सिंपली हम इसको कहते हैं ईएमएफ बेटा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या इसको हम कहते हैं ईएमएफ बेटा। और इसकी ईएमएफ की डेफिनेशन होती है बेटा, ईएमएफ का मकसद होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। ईएमएफ को हम डिफाइन करते हैं बेटा, ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज बेटा। इक्वेशन बेटा ये कर लें इसको, और इसका यूनिट कौन सा हो जाता है बेटा, यूनिट होता है वोल्ट बेटा। ये एक सिंपल सी चीज है जो मैंने लिखी है, इसका सेंस समझते हैं कि ये कौन सा वर्क पर यूनिट चार्ज है बेटा। ठीक है, ये तो एक फॉर्मल डेफिनेशन है कि ईएमएफ का मकसद होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। अब हम ये समझते हैं कि ये कौन सा वर्क है या ये वर्क कहाँ पे होता है। ठीक है, अब सपोज करें बेटा कि एक बैटरी है, ये आप कह लें कि बेटा ये हमारे पास एक बैटरी है, और बैटरी के बेटा एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल बेटा। सपोज करें बेटा ये बैटरी है, इसके अंदर बैटरी के अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये आप कह लें कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा। ये सपोज करें ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये आप कह लें कि ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है बेटा। मीन्स बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। अब इस बैटरी को हमने कनेक्ट किया हुआ है इस तरह से एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से बेटा। इसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से कनेक्ट किया हुआ है बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टर आर कहते हैं बेटा। ठीक है, अब सपोज करें बेटा हम कहते हैं कि इस बैटरी की ईएमएफ है 12 वोल्ट बेटा। सपोज करते हैं ये 12 वोल्ट है, और 12 वोल्ट का मकसद क्या हुआ बेटा, 12 वोल्ट का मकसद होता है 12 जूल पर कूलम। इसका मतलब है कि ये बैटरी जब इस रेजिस्टर से करंट को फ्लो करवाएगी तो हर कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी देगी, 12 जूल एनर्जी देगी। कि ये बैटरी जब इस रेजिस्टर से करंट फ्लो करवाएगी तो इस करंट में हर कूलम जो चार्ज इस बैटरी से निकलेगी वो अपने साथ 12 जूल एनर्जी लेके निकलेगी। ठीक है, हम ये समझते हैं कि इस बैटरी की ये में 12 वोल्ट है। ठीक है, अब देखें, अब मैं आज करता हूं इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब सपोज करें यहाँ से 1 कूलम इलेक्ट्रॉन निकले बेटा। ये 1 कूलम इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेके निकले बेटा, 12 जूल पर कूलम एनर्जी लेके निकले बेटा। ठीक है, सपोज कर रहे हैं कि बैटरी की ये वेव कितनी है बेटा, 12 वोल्ट है। अब यहाँ से 1 कूलम इलेक्ट्रॉन निकले, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेके निकले बेटा, वो इलेक्ट्रॉन 12 जूल पर कूलम एनर्जी लेके निकले। अब ये इलेक्ट्रॉन आ गए इस रेजिस्टर में, और रेजिस्टर के बारे में हमने पढ़ा है कि रेजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस देता है।
और यहाँ पे ये जो 12 जूल एनर्जी होती है ये डिसिपेट होती है, और इसी को हम कहते हैं पावर डिसिपेशन। जो हमने कल पढ़ा है कि ये जो बैटरी यहाँ से एनर्जी देती है, ये जो एनर्जी इस रेजिस्टर के अंदर लॉस होती है, ये एनर्जी का पर यूनिट टाइम जो लॉस होता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पावर डिसिपेशन। मीन्स ये 12 जूल यहाँ पे लूज हो गई, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, और निकलते हुए कितनी एनर्जी लेके निकल रहा है? 12 जूल पर कूलम लेके निकल रहा है। और जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसके पास बाकी एनर्जी कितनी बचेगी? 0 जूल। ठीक है। अब ये एनर्जी कहाँ पे लूज करके आया? ये बार के रेजिस्टर में लूज करके। सपोज करें ये बल्ब है, तो ये 12 जूल यहाँ पे जब आई तो बल्ब ने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। अब ये इलेक्ट्रॉन खाली जाके पॉजिटिव टर्मिनल के पास पहुंचा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में है। इस चीज को पहले क्लियर समझ लें, माइंड में बिठा लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ बेटा, कि सपोज करें बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल है 12 वोल्ट। इसका मतलब है ये बैटरी हर कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी देगी? 12 जूल देगी। अब ये मैं आज इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, मैं कोई पॉजिटिव चार्ज कन्वेंशनल करंट की बात नहीं कर रहा। अब ये सपोज करें 1 कूलम चार्ज यहाँ से निकली, ये 1 कूलम, ये जो है 1 कूलम इलेक्ट्रॉन्स का जब यहाँ से निकलता है तो अपने साथ कितनी एनर्जी लेके निकलता है बेटा? 12 जूल एनर्जी लेके निकलता है। अब ये एनर्जी कहाँ पे खत्म होती है बेटा? ये एनर्जी इस रेजिस्टर में खत्म होती है, और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुंचता है तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं होती, 0 एनर्जी होती है। ये सिंपल सी बात है। और ये बाहर इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करता है बेटा? ये बाहर इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन इजीली चला जाएगा बेटा, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। आप इसको इस सिचुएशन में देखें कि एक मास है, वो सम हाइट पे, इसके पास कितनी एनर्जी है? 12 जूल एनर्जी है। अब अगर इसको हम यहाँ से रिलीज करेंगे तो जब ये जमीन पे आएगा अर्थ पे, तो इसके पास एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? 0 जूल हो जाएगी। कि इसके पास थी 12 जूल एनर्जी, जब ये जमीन पे आया तो इसके पास कितनी एनर्जी हो गई? मीन्स 0 जूल। मीन्स ये कहाँ पे आ रहा है? ये ज्यादा एनर्जी की पोजीशन से किस में आ रहा है? कम। और ये नेचुरल है, कुदरती है, उसके पास एनर्जी थी, उसने लूज करके आ गया जमीन पे। अब देखें, अब किस्सा यहाँ पे खत्म नहीं होता। बैटरी क्या करती है? इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर मूव करवाती है। ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ पे मूव नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर भी मूव करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बैटरी के बाहर जा रहा था फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी क्या करेगी? इसको पॉजिटिव टर्मिनल पे रुकने नहीं देगी, और बैटरी इनको यहां से भेजेगी वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। बैटरी यहाँ पे इनको स्टे करने नहीं देगी, बैटरी अपने अंदर इनको भेजेगी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है। अब ये जो होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ खुद जाएगा बेटा? नहीं जाएगा। यहाँ पे तो आ जाता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ तो आ जाता है, लेकिन ये बैटरी के अंदर इसको जाना है पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन कभी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ खुद तो नहीं जाएगा ना। यहाँ पे बैटरी को क्या करना पड़ेगा? इसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी, और बैटरी इनको जबरदस्ती भेजेगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। और ये जो यहाँ पे बैटरी को वर्क पर यूनिट चार्ज करना पड़ता है ना, ये ईएमएफ होता है बेटा। ईएमएफ वो वर्क होता है जो बैटरी
किसी भी चार्ज के ऊपर अपने अंदर करती है बेटा, और अपने अंदर जब उसको पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भेजती है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो वर्क करती है ना बैटरी, वर्क पर यूनिट चार्ज, वो क्या बन जाता है, वो बन जाती है बेटा। अब इसका क्या नतीजा हुआ, इसका नतीजा क्या होगा बेटा, इसका नतीजा ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। जैसे आप ये कहें कि जब मास को हम जमीन से ऊपर ले जाते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, बढ़ती है। तो समझे कि बैटरी जमीन से उठा के इसको वापस भेज रही है, और फिर ये क्या करेगा, फिर ये नीचे आएगा और नीचे आके एनर्जी लूज करेगा, और फिर यहाँ से इसको सोर्स बैटरी उठा के वापस ले आएगी, वापस दे देगी एनर्जी, फिर ये इस तरह लूज करेगा। तो यही होता है बेटा कि इसने क्या किया, 12 जूल यहाँ पे लूज की, बैटरी क्या करेगी, इसको 12 जूल पर कूलम यहाँ पे वापस दे देगी बेटा। जो इलेक्ट्रॉन ये 12 जूल इस रेजिस्टर के अंदर लूज करके आया, बैटरी अपने अंदर जब इसको फ्लो करवाती, तो ये फ्लो करवाती है, फिर हम पॉजिटिव, नतीजा ये निकलता है कि बैटरी इसको वापस एनर्जी दे देती है। मीन बैटरी यहाँ से इसको एनर्जी देती है, ये यहाँ से आके इसको लूज करता है, फिर आता है, बैटरी इसको फिर एनर्जी देती है, ये लूज करता है। तो बैटरी के अंदर इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे लूज की हुई एनर्जी को वापस मेंटेन करने की सलाहियत होती है। ठीक है, ये जो बैटरी इस लास्ट एनर्जी को वापस बहाल करती है, तो बैटरी की इस लास्ट एनर्जी को बहाल करने की जो सलाहियत होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको ईएमएफ कहा जाता है। मीन्स वो वर्क जो बैटरी किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपने अंदर करती है और अपने अंदर वर्क करके उसको नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ ले जाती है, और जिसके नतीजे में उसका नतीजा ये निकलता है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर एनर्जी लूज करके आया है वो एनर्जी उसको वापस मिल जाती है। इलेक्ट्रॉन फिर नेगेटिव टर्मिनल से जाके बाहर निकलता है और बाहर एनर्जी लूज करता है, वापस आता है बैटरी के पास, बैटरी उसको वापस एनर्जी देती है, और वो एनर्जी लेके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव से फिर बाहर निकलता है, और ये कंटिन्यूअसली सिस्टम चल रहा होता है। तो ये जो बैटरी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहाल कर रही है, इसकी एनर्जी बहाल करने की जो सलाहियत होती है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ये। और ये जो हम कहते हैं ना ईएमएफ है वर्क पर यूनिट चार्ज, ये वो वर्क होता है जो बैटरी के अंदर होता है, और जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव इनसाइड बैटरी, और जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है वो वापस उसको मिल जाती है। तो ये जो एनर्जी को वापस मेंटेन करने की सलाहियत होती है, जो लास्ट एनर्जी होती है उसको वापस बहाल करने की जो सलाहियत होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ईएमएफ। आप इसको एक और तरह भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मजदूर है, वो मजदूरी करता है, उसके नतीजे में उसके अंदर बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो यूज होती है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी की एनर्जी खत्म होती जाती है। ठीक है, जब वो थकता है, उसे लगता है कि बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, तो सपोज करें वो खाना खाता है या कोई ड्रिंक लेता है, ठीक है, कोई जूस है, कोई चीज है, जब हम खाते हैं या पीते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो एनर्जी जो हमारी किसी काम की वजह से लूज हो चुकी है, तो वो ड्रिंक के अंदर जो एनर्जी होती है या खाने के अंदर जो एनर्जी होती है वो वापस क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। फूड के अंदर या ड्रिंक्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो वापस हमारी बॉडी को मिलती है, और हमारी बॉडी फिर जो है वो कोई काम करने के अहल हो जाती है। तो यही होता है बैटरी के अंदर भी, कि जो इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है वो जब बाहर किसी रेजिस्टर से गुजरता है
तो वो अपनी एनर्जी वहां पे लूज करके वापस पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचता है। बैटरी क्या करती है, उसको पॉजिटिव टर्मिनल पे स्टे नहीं करने देती, बैटरी उसको पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव की तरफ भेजती है। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ खुद तो नहीं जाएगा ना, उसके लिए बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वो जो वर्क होगा वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ऊपर से कोई चीज नीचे तो खुद आ जाती है, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएगी तो उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क, और ये वर्क उसकी एनर्जी को क्या कर देता है, बाहर। तो बैटरी के अंदर जब बैटरी इलेक्ट्रॉन को मूव करवाती है तो ये जो वर्क पर यूनिट चार्ज होता है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं ईएमएफ। ठीक है, समझ गए ईएमएफ का कॉन्सेप्ट क्या है। ये बेटा कैपेसिटर और बैटरी के अंदर डिफरेंस होता है बेटा। कैपेसिटर के अंदर ये चीज नहीं होती, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी हम स्टोर करते हैं वही कैपेसिटर हमें देता है, बाकी उसके अंदर ईएमएफ वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन बैटरी के अंदर क्या होता है, ईएमएफ का सिस्टम है। अब ये ईएमएफ का सिस्टम बहुत सारी चीजों के अंदर होता है। अब देखें, ये बैटरी वर्क करती है, वर्क हमेशा किसकी कास्ट पे होता है, एनर्जी। अब ये बैटरी एनर्जी लाती कहाँ से, देखिए बैटरी के अंदर होते हैं केमिकल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनके अंदर होते हैं केमिकल एनर्जी, और वो बैटरी उनसे केमिकल एनर्जी लेके ये वर्क करती है। और आपको पता है कि ये बैटरी कंटिन्यूसली केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करती रहती है, मीन्स वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मीन्स जिस चीज के पास ईएमएफ होती है ना, उस चीज के अंदर किसी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की सलाहियत होती है। बैटरी कौन सी एनर्जी कन्वर्ट करती है, बैटरी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जबकि ये बेटा जनरेटर के अंदर प्रॉपर्टी भी होती है, जनरेटर करंट भेजता है, जैसे घर में हम जनरेटर चलाएं, वो करंट भेजता है बल्ब के अंदर, फैन के अंदर। मीन्स बल्ब या फैन ये है, वो एनर्जी खाते हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इन बल्ब में, फैन में खत्म करने के बाद वापस जाते हैं जनरेटर के पास। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर के अंदर, जनरेटर सोर्स ऑफ ईएमएफ, जनरेटर के अंदर हम डालते हैं पेट्रोल डीजल, वो बर्न होते हैं, हीट एनर्जी होती है, उसमें से मैकेनिकल एनर्जी होती है, और वो मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेके वापस बल्ब में आते हैं, यहाँ पे खत्म करके वापस, और जनरेटर ये कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। उसको हम जो डीजल पेट्रोल देते हैं, उसकी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में जाती है, हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में जाती है, और वही मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर जो होता है वो इंडक्शन के थ्रू, क्योंकि जनरेटर आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू वही मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आती है, और वही एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन आते हैं फिर वापस। इस तरह सिस्टम सोलर सेल होता है, सोलर सेल के अंदर भी यही एनर्जी होती है। सनलाइट लगती है, सनलाइट को वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन्स को, वो इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, बल्ब चलते हैं, फैन चलते हैं, उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, वापस जाते हैं सोलर सेल के पास। सोलर सेल वापस सनलाइट में से एनर्जी लेता है, उनको देता है, और कंटिन्यूअसली ये किस्सा चलता रहता है। तो बैटरी के अंदर भी ऐसा ही है कि बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, केमिकल एनर्जी होती है, वो जब करंट फ्लो करता है तो कंटिन्यूअसली ये जो है वो सिस्टम बहाल होता रहता है। इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर से एनर्जी लेते हैं, और बैटरी के अंदर जो एनर्जी लेने के लिए उसके ऊपर वर्क पर यूनिट चार्ज होता है, उसको क्या कहा जाता है, ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस भी वर्क पर यूनिट चार्ज है, और ईएमएफ भी क्या है, वर्क पर यूनिट चार्ज। दोनों में क्या फर्क है बेटा, देखिए ये जो ये यहाँ पे जो ये एनर्जी लूज हो रही है ना, ये भी वर्क पर यूनिट चार्ज है, ये भी वर्क पर यूनिट चार्ज, क्योंकि रेजिस्टर के अंदर भी वर्क पर यूनिट चार्ज, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो वर्क पर यूनिट चार्ज है।
जो एनर्जी के लॉस का सबब बनता है। बेटा यहाँ पे रेजिस्टर के अंदर जो वर्क पर यूनिट चार्ज होता है, इसकी वजह से इसकी एनर्जी यूज होती है, तो वो वर्क जो एनर्जी के लॉस सब बनता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जो बाहर होता है वो वर्क पर यूनिट चार्ज जो बैटरी के अंदर होता है, जिसका काम होता है वापस एनर्जी को बहाल करना, तो वो वर्क पर यूनिट चार्ज क्या होता है, ईएमएफ होती है। वो जो बाहर वर्क पर यूनिट चार्ज होता है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी लूज होती है, वो क्या होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वो वर्क जो रेजिस्टर में चार्ज को गुजारने के लिए करना पड़ता है, जिस वर्क की वजह से उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज होती है, उस वर्क पर यूनिट चार्ज को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। वो वर्क पर यूनिट चार्ज जो बैटरी के अंदर होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज की हुई एनर्जी वापस मिल जाती है, उस वर्क पर यूनिट चार्ज को क्या कहा जाता है, ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है बेटा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके फार्मूले पे बेटा। देखिए अब थोड़ा ध्यान में रखिए, डेटा थोड़ी मैं चेंज करूंगा। बेटा देखिए, सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन है और इस बैटरी की ईएमएफ कितनी है, इस बैटरी की ईएमएफ है 12 वोल्ट। मीन्स कितनी एनर्जी मिल रही है बेटा, 12 जूल पर कूलम। मीन्स इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कितनी एनर्जी मिली बेटा, 12 जूल पर कूलम एनर्जी मिली। किसने दी, बैटरी ने। और कहां से दी, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इसने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बैटरी ने, और वो एनर्जी किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन को। अब ये इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी लेके बैटरी के अंदर जाएगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब जाहिर सी बात है ये बैटरी के अंदर मूव करेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो बैटरी के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर जब मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रोड से भी गुजरेगा और इलेक्ट्रोलाइट से भी गुजरेगा। तो जाहिर सी बात है इसको बैटरी के अंदर एक रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं बेटा आर मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का मकसद है वो रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन को बैटरी के अंदर फेस करनी पड़ती है जब वो पॉजिटिव टर्मिनल से किस तरफ जाता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। जाहिर सी बात है बैटरी अंदर खाली तो नहीं होती ना, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन शुरू हुआ उसने बैटरी से 12 जूल एनर्जी ली, और वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से गया नेगेटिव की तरफ, तो बैटरी से गुजरेगा ना। तो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स की वजह से एक रेजिस्टेंस होती है जिसको स्मॉल आर कहा जाता है, और उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुंचेगा ना, तो एक्चुअली इसकी कुछ न कुछ एनर्जी लूज हो चुकी होती है। बैटरी की ईएमएफ 12 वोल्ट मीन्स बैटरी ने दी 12 जूल पर कूलम, लेकिन जब ये चार्ज यहाँ पे पहुंची तो इसके अंदर इसकी एनर्जी कितनी लूज हो चुकी, 1 जूल पर कूलम अंदर लूज हो गई। और उसके लॉस का सबब कौन है, उसके लॉस का सबब है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसके पास बाकी कितनी बची, 11 जूल। जब ये यहाँ पे आएगा तो ये जो बाहर यहाँ पे एनर्जी जो इसको लूज करनी पड़ेगी, इसको हम क्या कहते हैं, 11 जूल पर कूलम। मीन्स जितनी इसको बैटरी ने दी ना, उतनी ये बाहर नहीं ला पाया। क्यों नहीं ले पाया, इसलिए कि अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है। मीन्स इसके पास बाहर बाकी बचा 11 वोल्ट, इसको मिला कितना, 12 वोल्ट। 1 वोल्ट कहाँ पे हो गया, 1 वोल्ट बैटरी के अंदर ही लूज हो गया। और वो क्यों लूज, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह। जब ये यहाँ पे पहुंचा, बाहर निकला, तो बाहर क्या पहुंचा इसको, बाहर इसके पास सिर्फ बचा 11 वोल्ट। अब इसने 11 वोल्ट कहाँ पे जो है वो खत्म किया, ये खत्म किया रेजिस्टर में। और जब ये यहाँ पे पहुंचा तो इसके पास बाकी कितना बचा, 0 वोल्ट। ठीक है, तो मीन्स बैटरी की ईएमएफ
यहाँ पे दो कामों में इस्तेमाल हुई। एक वो उसका एक वो हिस्सा जो बैटरी के अंदर ही लूज हो चुका, वो तो हमारे काम का नहीं हुआ। जो बैटरी के अंदर लूज हो चुका वो हमारे काम का नहीं है। हमें काम वो देता है जो बाहर हमें मिलता है। इसको कहा जाता है टर्मिनल पोटेंशियल। वो पोटेंशियल जो हमें बाहर मिलता है वो टर्मिनल पोटेंशियल कहलाता है। वो पोटेंशियल जो बैटरी के अंदर खत्म हो चुका वो क्या कहलाता है? वो लास्ट वोल्टेज कहलाता है। ईएमएफ है 12 वोल्ट, 1 वोल्ट अंदर खत्म हो गया, 11 वोल्ट बाहर मिला। मीन्स ईएमएफ का एक हिस्सा लास्ट वोल्टेज है और दूसरा टर्मिनल पोटेंशियल है। टर्मिनल पोटेंशियल का मकसद है वो पोटेंशियल जो बाहर मिलता है, ठीक है। और लास्ट पोटेंशियल का मकसद है वो पोटेंशियल जो अंदर खत्म। और ये दोनों पोटेंशियल मिलके किसके बराबर होते हैं? ईएमएफ के। ईएमएफ 12 वोल्ट है, इसका एक हिस्सा 1 वोल्ट अंदर हो गया खत्म। वो जो अंदर खत्म हो गया वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का कौन सा है? जो हमें बाहर मिलता है। क्योंकि हम बल्ब जो कनेक्ट करते हैं वो बाहर कनेक्ट करते हैं, हम जो फैन कनेक्ट करेंगे वो बाहर कनेक्ट करेंगे। तो हमारे काम का पोटेंशियल कौन सा होता है? बाहर वाला। तो आप कहेंगे कि ईएमएफ दो हिस्सों में तकसीम होती है, उसका कुछ हिस्सा अंदर ही खत्म हो जाता है और उसका कुछ हिस्सा हमें बाहर मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेहरबानी करके ये नहीं पूछिएगा पहले 12 जूल लिखा है और बाद में 11 लिखा है। बेटा ये मैंने पहले समझाने के लिए, सिंपल समझाने के लिए लिखा है, और बाद में मैंने ये इसको टेक्निकली जो फैक्ट होती है वो लिखी है। पहले मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए 12 जूल लिख दिया, 12 जूल मिलेगा नहीं, लेकिन मैं 11 लिखता तो आपको कंफ्यूजन होती कि ये एक कहाँ पे मिस हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि ये एक कहाँ पे मिस होता है। तो पहले मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा था, अब ये जो मैंने रेड कलर के अंदर लिखा है ये फैक्ट मैंने लिखी है। तो आप कहोगे बेटा इसका फार्मूला ये बनेगा, लेकिन ये केस कौन सा है? वेन बैटरी इज सप्लाइंग करंट। बेटा जब बैटरी करंट दे रही होती है तो ये हम पढ़ बैटरी का यही किस्सा रहे हैं बेटा। मीन्स ये जो ईएमएफ होती है बेटा, इस ईएमएफ का एक हिस्सा चला जाता है लास्ट वोल्टेज में बेटा, एक चला जाता है लास्ट वोल्टेज में और दूसरा हिस्सा किसमें चला जाता है? टर्मिनल पोटेंशियल में चला जाता है, ठीक है। ये टर्मिनल पोटेंशियल में चला जाता है। E इज इक्वल टू लास्ट वोल्टेज। देखिए बेटा यहाँ पे जो ये करंट या देखिए बेटा ये करंट इसके अंदर जो फ्लो करता है, ये करंट आए यहां से फ्लो करता है और वही करंट आए यहां से भी फ्लो करता है बेटा। मीन्स सेम करंट इंटरनल रेजिस्टेंस से गुजरता है और वही करंट कहां से गुजरता है बेटा? वही करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से गुजरता है। ये बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये कौन सी होती है बेटा? ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या इसको हम कहते हैं लोड, या इसको लोड भी कहा जाता है बेटा। मीन्स जो करंट बैटरी के अंदर से फ्लो करता है वही करंट कहां से फ्लो करता है बेटा? बाहर से। मीन्स ये जो करंट है इंटरनल रेजिस्टेंस से भी वही करंट फ्लो करता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी वही करंट फ्लो करता है। मीन्स दोनों रेजिस्टर किसमें माने जाएंगे? सीरीज में माने जाएंगे, क्योंकि जब दोनों रेजिस्टर में सेम करंट गुजरता है तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में माने जाएंगे। क्योंकि यहाँ से शुरू होने वाला करंट जो अंदर से गुजर के यहाँ पे आता है वही करंट कहाँ से गुजरता है? यहाँ पे गुजर, ठीक है। तो आप क्या कहोगे बेटा कि लास्ट वोल्टेज होता है बेटा I इंटू आर और प्लस टर्मिनल वोल्टेज होता है V बेटा। वो पोटेंशियल ये बेटा ये है टर्मिनल पोटेंशियल V बेटा, और वो पोटेंशियल जो अंदर खत्म हो गया वो IR। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा कि EMF इज इक्वल टू IR
प्लस आई आर, इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल हो जाएगा बेटा आई इंटू आर, और लास्ट वोल्टेज बेटा जो होगा इसके अंदर, जो लास्ट वोल्टेज होता है बेटा, लास्ट वोल्टेज क्या होता है बेटा, लास्ट वोल्टेज हो जाएगा इज इक्वल टू आई इंटू आर, क्योंकि करंट दोनों में सेम होता है, पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो ये बन गई इक्वेशन बेटा, कि जब बैटरी करंट दे रही है तो उसकी ईएमएफ एक लास्ट वोल्टेज में जाती है और प्लस किस में चली जाती है, दूसरी चली जाती है बेटा टर्मिनल पोटेंशियल के अंदर। ठीक है, तो ये बैटरी की बेटा ईएमएफ होती है। अब आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं बेटा, मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू ई माइनस आई आर बेटा, मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल लेस देन ईएमएफ होता है बेटा। देख ले आप बेटा, ईएमएफ कितनी है, 12 वोल्ट है, और टर्मिनल पोटेंशियल कितना मिला है, 11 वोल्ट। मीन्स जितने, जब बैटरी हमें करंट देती है ना, तो जितनी बैटरी की ईएमएफ होती है उतना हमें बाहर नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि बैटरी की ईएमएफ जो होती है उसका कुछ हिस्सा बैटरी के अंदर खत्म हो जाता है और उसका रिमेनिंग हिस्सा हमें बाहर मिलता है। तो अगर उसकी ईएमएफ 12 वोल्ट थी तो उसका कुछ हिस्सा अगर अंदर खत्म हो जाएगा तो 12 तो हमें बाहर तो नहीं मिलना। तो हमें बाहर जो हमें मिलता है वो हमेशा ईएमएफ से कम मिलता है। लेकिन कब, जब बैटरी करंट दे रही है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो ये बैटरी के डिस्चार्जिंग का किस्सा है कि जितनी ईएमएफ होती है उतना पोटेंशियल टर्मिनल नहीं होता बेटा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन बैटरी इज सप्लाइंग करंट बेटा, व्हेन बैटरी इज सप्लाइंग करंट आप कह लें बेटा, जब बैटरी करंट को सप्लाई कर रही है तो ये होता है कि टर्मिनल पोटेंशियल लेस देन ईएमएफ होता है। इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, या E क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर प्लस V टर्मिनल पोटेंशियल। बेटा ये होता है, ये टर्मिनल पोटेंशियल है बेटा, और ये क्या होता है बेटा, ये होता है लास्ट वोल्टेज। और आपने देखा है बेटा, ये जो बैटरी होती है, ठीक है, ये जो बैटरी होती है ये गर्म होती है जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं। वो इसीलिए होती है कि ये जो पोटेंशियल इसके अंदर लूज होता है, ये बैटरी के अंदर हीट का सबब बनता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे लूज हो रहा है ना 1 जूल पर कूलम, ये 1 जूल पर कूलम एनर्जी है, और एनर्जी हीट एनर्जी का सबब बनती है। इसलिए जब मोबाइल को या यूपीएस को, इन चीजों को ज्यादा देर तक इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी गर्म होती है। इसलिए कि बैटरी के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो बैटरी की ईएमएफ का कुछ हिस्सा उस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से बैटरी के अंदर ही लूज होता है। बैटरी के अंदर जो लूज होता है ना, ठीक है, बैटरी के जो अंदर लूज होता है वो हीट बन जाता है। जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग शायद मैंने कल आपको नहीं बताए थे, वो आज बता देता हूँ आपको। तो ये हीट का सबब बनता है बेटा। ठीक है, तो आप करंट का अगर इक्वेशन करोगे बेटा तो E हो जाएगा बेटा आई आर प्लस आई आर बेटा। तो E हो जाएगा बेटा आई कॉमन, आर प्लस आर, आई हो जाएगा बेटा E अपॉन आर प्लस आर। मीन्स करंट प्रोवाइडेड बाय बैटरी is dominated by internal resistance बेटा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी ज्यादा होगी बेटा तो बैटरी कम करंट देगी, क्योंकि जितनी इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की ज्यादा होगी बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस जितनी बेटा ज्यादा होगी उतना डिनोमिनेटर बड़ा होगा और उतना करंट क्या मिलेगा, हमें कम मिलेगा। मीन्स अच्छी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है ताकि उसके अंदर लॉस कम से कम हो सके और बाहर हमें ज्यादा से ज्यादा मिल सके बेटा। ठीक है, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है डिपेंड किस पे करती है बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट पे या इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करती है।
टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करती है, जो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह का टेम्परेचर होता है। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस वक्त के साथ बैटरी की बढ़ती है। आपको पता है जैसे मोबाइल पहले शुरू में इस्तेमाल करते हो तो वो बैटरी लाइफ ज्यादा होती है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरता जाएगा बैटरी लाइफ क्या होती जाती है, कम, इसलिए कि जब आप बैटरी को यूज करते हो तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती है, और इंटरनल रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से बैटरी के अंदर जो लास्ट वोल्टेज होता है बढ़ता है। जब लास्ट वोल्टेज बढ़ेगा तो जाहिर है बाहर आपको पोटेंशियल, जो यूजफुल पोटेंशियल होगा वो आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इसका। अब बेटा इसका एक और केस है कि व्हेन बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड। बेटा केस 2 है बेटा कि व्हेन बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड। बेटा जब बैटरी को चार्ज करते हैं बेटा जब बैटरी को चार्ज करेंगे ना तो बाहर से हम देंगे, तो जाहिर सी बात है बाहर से जो टर्मिनल हमें देना पड़ेगा वो ईएमएफ से ज्यादा देना पड़ेगा। अगर किसी बैटरी की ईएमएफ 12 वोल्ट है, उसको हम चार्ज करेंगे तो जाहिर है 12 से ज्यादा देंगे तब वो चार्ज होगी। अगर 12 से कम देंगे तो वो तो चार्ज नहीं होगी, क्योंकि उसकी अपनी ईएमएफ 12 है, उसको चार्ज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल ज्यादा देना पड़ेगा बेटा। तो आप करते हो बेटा कि टर्मिनल पोटेंशियल होता है E प्लस IR, मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल ग्रेटर देन ईएमएफ करना पड़ता है। और आपके बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है ना वो इसी इक्वेशन पे है बेटा, वो बैटरी चार्ज का एग्जांपल है कि इसके अंदर आप कंफ्यूज होते हो कि टॉपिक के अंदर V इज इक्वल टू E माइनस आर लिखा हुआ है और नीचे एग्जाम्पल के अंदर E प्लस IR लिखा, तो जो नीचे एग्जाम्पल दिया ना वो चार्जिंग का है। जब बैटरी चार्ज की जाती है तो टर्मिनल ज्यादा रखा जाता है और ये इक्वेशन इस्तेमाल होती है। ठीक है, तीसरी इसकी इक्वेशन होती है बेटा, तीसरी इक्वेशन इसकी ये होती है कि व्हेन बैटरी इज नॉट इन यूज। बेटा जब बैटरी करंट नहीं दे रही होती बेटा तो बैटरी का करंट 0 होता है बेटा, तो V इज इक्वल टू होता है E प्लस बेटा 0 इंटू R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू EMF बेटा। ठीक है, तो आप कहेंगे बेटा कि जब बैटरी इस्तेमाल नहीं हो रही तो उस वक्त उसका टर्मिनल और EMF क्या होते हैं, बराबर। अब तीन कंडीशन हो गई, जब बैटरी करंट दे रही है तो ईएमएफ बेटा टर्मिनल से ज्यादा होगी, टर्मिनल ईएमएफ से क्या होगा, कम। जब बैटरी चार्ज होती है तो टर्मिनल ज्यादा होगा, ईएमएफ क्या होगी, कम। जब बैटरी यूज में नहीं है तो ईएमएफ और टर्मिनल क्या होंगे, बराबर हो। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि ईएमएफ टर्मिनल के बराबर भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। ठीक है, अब आखिरी बात इसकी बेटा कि जब हम कहते हैं बैटरी खराब हो गई बेटा, तो बैटरी के खराब होने का क्या मतलब बेटा, बैटरी के खराब होने का मकसद ये नहीं कि बैटरी के अंदर ईएमएफ नहीं, बैटरी के अंदर ईएमएफ होती है लेकिन उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाती है। जब बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी तो बैटरी की पूरी ईएमएफ अंदर खत्म हो जाएगी, वो बाहर आएगी नहीं, क्योंकि अगर उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गई तो बैटरी की जितनी भी ईएमएफ होगी वो बैटरी के अंदर खत्म हो जाएगी, बाहर कुछ बचेगा नहीं जो हमें मिले। मीन्स जब इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाती है हम कहते हैं बैटरी आउट ऑफ यूज है, अब ये काम की नहीं है। ठीक है, तो बैटरी के खराब होने का मकसद है कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बेटा, इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, और टर्मिनल पोटेंशियल कब ईएमएफ के बराबर होता है बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर तब होता है जब ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो ड्रॉ की जाती है। इन कंडीशंस को कल डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये ईएमएफ थी। अब एक छोटा सा बेटा टॉपिक कल करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का। अब हीटिंग के 2-3 फार्मूले में कर लेता हूँ, उसको देख ले बेटा। ये बेटा पावर डिसिपेशन के अंदर है, ये मैं कल भूल गया था बेटा। पावर डिसिपेशन के अंदर है लॉज ऑफ हीटिंग बेटा।
बेटा कल हमने पढ़ा था कि जब किसी भी बैटरी को कनेक्ट करते हैं हम इस तरह रेजिस्टर से, तो उसके अंदर इस तरह से पावर डिसिपेट होता है, मीन्स बैटरी का पावर रेजिस्टर में खत्म होता है। अब ये जो पावर रेजिस्टर के अंदर खत्म होता है ना, इससे ये जो पावर या एनर्जी का लॉस होता है ये हीट में जाता है। अब ये कितनी हीट पैदा होती है इसको कहा जाता है लॉज ऑफ हीटिंग। बेटा जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग ये आपको बताते हैं कि जब किसी भी रेजिस्टर से आप करंट फ्लो करवाते हो और उस करंट के अंदर जो उस बैटरी का पावर डिसिपेशन होती है, वो पावर डिसिपेशन जो होती है वो हीट की सूरत में जाती है। वो हीट कितनी पैदा होती है बेटा? आपको पता है बेटा कि हीट जो पैदा होती है वो एनर्जी होती है। एनर्जी होती है बेटा वर्क के बराबर, वर्क होता है पावर इंटू टी के, और यहाँ पे पावर होता है बेटा वी आई इंटू टी, पावर होता है आई स्क्वायर इंटू टी, और पावर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। बेटा ये लॉज ऑफ हीटिंग है कि जब किसी भी रेजिस्टर से आप करंट गुजारते हो उसमें कितनी हीट पैदा होती है, उसके लिए आप ये लॉज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन है बेटा वो मैं लगा देता हूँ पीडीएफ के अंदर, बल्ब वाले उसको थोड़ा देख लीजिएगा। और आज मैं बेटा क्लास लूंगा आपका इसका कैपेसिटर वाला, इसका आपको मैसेज में करता हूँ, उस टाइम के ऊपर जो है वो आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसको मसला हो कैपेसिटर के अंदर, तो सिंपल सर्किट्स जो होते हैं, जो एमसीक्यू टाइप होते हैं, उन सर्किट्स को बेसिक मैकेनिज्म हम सीखेंगे कि छोटे छोटे जो एमसीक्यू वाले सर्किट्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है।